फिलहाल आगे बढ़ेंगे जहां पर मोदी सरकार ने पीएमओ के काम करने के तरीके और लोगों के सेवा और उनके प्रति समर्पण को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। में पीएम के आधिकारिक निवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। अब इसी कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को सेवा तीर्थ कहा जाएगा। दरअसल पीएम मोदी का दफ्तर अब 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट हो रहा है। इस नए एडवांस कैंपस का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। सेवा तीर्थ 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। पीएमओ के नाम के अलावा सभी राज्यों में राजभवनों का नाम भी बदला जा रहा है। नाम बदलने के पीछे गृह मंत्रालय का कहना है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। पीएमओ के नाम बदलने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे स्वागत योग्य कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे नौटंकी करार दे रहा है। और दूसरी तरफ 8.5% की दर से जीडीपी भी बढ़ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जब सदन के अंदर आए थे तो माथा टेका था और अपने को सेवक कहा था, चौकीदार कहा था। लोगों ने गाली भी दी, लेकिन देश ने गले लगाया। आज दुनिया में भारत दोनों तरफ से बढ़ रहा, विरासत भी और विकास भी आज ऊंचाई पर जा रहा है। आज जो नामाकरण है, ये भारत की अस्मिता के साथ है, भारत के विरासत के साथ है और भारत के विकास के साथ है। कोई नई चीज नहीं है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आखिर सेवा तीर्थ नाम रखा गया, सेवाएं क्या हुई? सवाल ये है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दफ्तर को संभाला था, उस समय डॉलर के मुकाबले पे रुपए की हैसियत क्या थी और आज क्या है? सवाल ये है, उस समय महंगाई के नाम पर डीजल, पेट्रोल, गैस से लेके जितनी भी जरूरत की चीजें थी 14 में, आज वो कहाँ हैं? पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि देशवासियों को गुलामी की मानसिकता से निकालकर अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। पीएम मोदी का नाम बदलना पीएम की इसी सोच का नतीजा है। लेकिन विपक्ष विरोध के लिए विरोध के नाम पर अच्छी पहल की तारीफ के बजाय सिर्फ आलोचना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलहाल आगे बढ़ेंगे जहां पर मोदी सरकार ने पीएमओ के काम करने के तरीके और लोगों के सेवा और उनके प्रति समर्पण को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। में पीएम के आधिकारिक निवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। अब इसी कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को सेवा तीर्थ कहा जाएगा। दरअसल पीएम मोदी का दफ्तर अब 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट हो रहा है। इस नए एडवांस कैंपस का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। सेवा तीर्थ 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा।
पीएमओ के नाम के अलावा सभी राज्यों में राजभवनों का नाम भी बदला जा रहा है। नाम बदलने के पीछे गृह मंत्रालय का कहना है कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। पीएमओ के नाम बदलने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे स्वागत योग्य कदम बता रही है, तो विपक्ष इसे नौटंकी करार दे रहा है। और दूसरी तरफ 8.5% की दर से जीडीपी भी बढ़ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जब सदन के अंदर आए थे तो माथा टेका था और अपने को सेवक कहा था, चौकीदार कहा था। लोगों ने गाली भी दी, लेकिन देश ने गले लगाया। आज दुनिया में भारत दोनों तरफ से बढ़ रहा, विरासत भी और विकास भी आज ऊंचाई पर जा रहा है। आज जो नामाकरण है, ये भारत की अस्मिता के साथ है, भारत के विरासत के साथ है और भारत के विकास के साथ है। कोई नई चीज नहीं है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। आखिर सेवा तीर्थ नाम रखा गया, सेवाएं क्या हुई? सवाल ये है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दफ्तर को संभाला था, उस समय डॉलर के मुकाबले पे रुपए की हैसियत क्या थी और आज क्या है? सवाल ये है, उस समय महंगाई के नाम पर डीजल, पेट्रोल, गैस से लेके जितनी भी जरूरत की चीजें थी 14 में, आज वो कहाँ हैं? पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि देशवासियों को गुलामी की मानसिकता से निकालकर अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। पीएम मोदी का नाम बदलना पीएम की इसी सोच का नतीजा है, लेकिन विपक्ष विरोध के नाम पर अच्छी पहल की तारीफ के बजाय सिर्फ आलोचना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां पर मोदी सरकार ने पीएमओ के काम करने के तरीके और लोगों के सेवा और उनके प्रति समर्पण को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। में पीएम के आधिकारिक निवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। अब इसी कड़ी में एक और नाम शामिल हो गया है। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को सेवा तीर्थ कहा जाएगा। दरअसल पीएम मोदी का दफ्तर अब 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट हो रहा है। इस नए एडवांस कैंपस का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। सेवा तीर्थ 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा।